अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, चटपटे से करारे से कीमे की रेसिपी, जो कि हमने फ्राई किया है और ये बड़ा ही ज़बरदस्त मज़ेदार लगता है। बलदार पराठा, क्रिस्पी पराठा हो तो उसके साथ इसको सर्व करें। इसको बनाने के लिए ये हमने तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। घी में बनाना चाहें तो घी ले लें। एक इसके अंदर प्याज डाल दिया है मीडियम साइज़ का, इसके स्लाइसेस काट लिए हैं और अब इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। जैसे ही ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन का पेस्ट डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। हमने ये फ्रेश ही चॉप किया है लहसुन को और ये छोटा चम्मच हमने इसके अंदर डाल दिया है, टीस्पून फुल भर के। इसको अब अच्छी तरह से भूनेंगे चंद सेकंड के लिए, ताकि इसमें से अच्छी सी स्मेल, अच्छा सा अरोमा आने लग जाए और ये भुन भी जाए। तो अब इसके अंदर हमने भूनने के बाद तकरीबन हाफ़ kg लिया है कीमा, थोड़ा सा मोटा है ये कीमा। इसको हमने डाल दिया है और इसके साथ ही इसके अंदर हाफ़ टीस्पून तकरीबन नमक ऐड कर देंगे, ताकि ये नीचे जुड़े ना, नीचे चिपके ना। तो कीमा को हम इस स्टेज पे बड़ी अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे, ताकि इसके पीसेस ना बने और ये बिखर जाए। तो इसको अच्छा सा भूनना है ताकि इसका पानी जो है इसके अंदर वो सारा ड्राई हो जाए। इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हल्दी हाफ़ टीस्पून और सुरख मिर्चें 1 टीस्पून फुल। तो अब इसको भूनेंगे बहुत अच्छा सा इन दोनों चीज़ों के साथ। नमक हमने थोड़ा सा पहले ही ऐड कर दिया था और बाकी जो है वो बाद में चेक करके डालेंगे। तो बहुत अच्छा सा ये भून चुका है, इसके अंदर पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे धड़ा मिर्चें 1 टीस्पून फुल भर के, चिली फ्लेक्स और साथ ही इसके 2 टमाटर हमने छोटे छोटे काट लिए हैं और थोड़ा सा पानी इसके अंदर हमने ऐड कर दिया था। तो इसी पानी के अंदर और टमाटरों के पानी के अंदर ये गल जाएगा। तो तकरीबन 20-25 मिनट के बाद इसको हमने चेक किया है, बहुत अच्छा सा कीमा गल चुका है। अब इसके अंदर हम अदरक ऐड कर देंगे। अदरक हमने 1 टीस्पून लिया है फुल भर के, चॉप किया हुआ फ्रेश, और ये है एक प्याज जिसको हमने ऑमलेट कट कर लिया है। ऑमलेट की तरह से काट के इसको डाल दिया है, अदरक और प्याज दोनों चीज़ें। इनको हम अब अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्लेम को हमने फुल कर दिया है ताकि प्याज पानी ना छोड़े और जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है या इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए भुनने के बाद। और अब ये भून चुका तो इसके अंदर ये हमने मसाले लिए हैं, ज़ीरा है, साबुत धनिया है और गरम मसाला और थोड़ी सी काली मिर्चें थी हाफ़ टीस्पून, बाकी सारी चीज़ें 1 टीस्पून थी। तो इनको डाल दिया है। तो ये हमारा कीमा जो है बहुत अच्छा सा भुन चुका, रेडी हो चुका। प्याज को ज़्यादा हमने सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा ही इसको सॉफ्ट किया है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुआ है तो इसको हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है। अब इसके अंदर हमने 1 टीस्पून फुल भर के हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। ये बड़ी ही तेज़ वाली मिर्चें हैं, छोटी वाली, और सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए बस दम पे रखेंगे ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। प्याज को हमने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, इसका यही टेस्ट है कि ये प्याज जो है थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहे, तो इसका बड़ा ही ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो इसको बलदार क्रिस्पी पराठों के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार ये डिश लगती है पराठों के साथ। और साथ में रायता बना लें तो बड़ा ही मज़ा आता है। बच्चों को चाहे इसके रोल बना के दें, बड़ा ही मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। तो इस तरह से आप भी बना के देखें। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।